अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव किए जाते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीखा था, बिल्कुल उसी तरीके के साथ वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे, सिर्फ एक मज़ीद रूल इसमें ऐड होगा। सबसे पहले उन रूल्स को देखते हैं। जो पहला नंबर रूल है वो है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अब देखिए, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वही रूल जो प्रेजेंट सिंपल में पहला रूल होता था। इसी तरीके के साथ दूसरा रूल भी वही है जो प्रेजेंट सिंपल में था, यूज़ हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? इज़, एम या आर, तीनों में से कोई एक हर सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे रूल है वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये ऐड होगा, ऐड द वर्ड बीइंग। बीइंग वर्ड का इजाफा यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद जो चौथा नंबर रूल है वो है यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी बताया था कि हर पैसिव में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है ऐड द वर्ड बाय। बाय वर्ड का इजाफा किया जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट रूल है वो भी सेम है जो प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर सब्जेक्ट आई है तो मी कर देना है, वही है तो अस कर देना है, यू है तो सेम यू ही रखना है, ही है तो हिम कर देना है, शी है तो हर कर देना है, दे है तो देम, इट को सेम रखना है, और अगर कोई नेम आ जाए तो नेम भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एक सेंटेंस है, ही इज़ बाइंग न्यू क्लोथ्स। ये एक एक्टिव सेंटेंस है, इसको हम पैसिव करेंगे, वही रूल्स सारे अप्लाई करेंगे। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आना है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्लोथ्स, तो क्लोथ्स हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे। उसके बाद दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल है तो आर लगेगा। उसके बाद आपने बीइंग लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब बाय है, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी, ये आपने पैसिव कर लिया, क्लोथ्स आर बीइंग बॉट बाय हिम। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना। उसके बाद इसका नेगेटिव है, ही इज़ नॉट बाइंग न्यू क्लोथ्स। सॉरी, यहाँ पे न्यू क्लोथ्स है तो आगे आपको यहाँ पे न्यू क्लोथ्स लगाना है। ठीक है जी, तो ये आपका न्यू क्लोथ्स आर बीइंग बॉट बाय हिम। नेगेटिव भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा, ही इज़ नॉट बाइंग न्यू क्लोथ्स, तो पैसिव भी वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। पहले आपने ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सिंपली आपने नॉट लगा के फिर बीइंग लगाना है, न्यू क्लोथ्स आर नॉट बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाय हिम। ठीक है जी, तो ये आपका नेगेटिव का पैसिव हो गया, न्यू क्लोथ्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय हिम। इसी तरीके के साथ इंट्रोगेटिव है, तो आपने पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, आर न्यू क्लोथ्स बीइंग बॉट बाय हिम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। रूल्स वही अप्लाई होंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसी तरीके के साथ आपने जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इज़ ही नॉट बाइंग न्यू क्लोथ्स, सो बिल्कुल इसको भी उसी तरीके के साथ आपने पैसिव करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आर न्यू क्लोथ्स के बाद यहाँ पे आपने नॉट का इजाफा कर देना है, बाकी सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा आर न्यू क्लोथ्स नॉट बीइंग बॉट बाय हिम। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव किस तरीके से हो गया।
अब यहाँ पे नीचे देखें कि कुछ सेंटेंस लिखे हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में। जैसे लिखा है कपड़े खरीदे जा रहे हैं, कपड़े नहीं खरीदे जा रहे, क्या कपड़े खरीदे जा रहे हैं। इनमें देखिए इनको आपने सिंपल ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि इनको एक्टिव की तरह ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि उनको अमूमन एक्टिव की ट्रांसलेशन ही सिखाई जाती है। तो एक्टिव में हमेशा हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो खुद काम करता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है। कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, कौन कपड़े ख़रीदता है, खरीद रहा है, उसका जिक्र नहीं है। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट है कपड़े और वर्ब है ख़रीदना। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव कहते हैं और इसको पैसिव के रूल्स के मुताबिक ही ट्रांसलेट करेंगे। तो कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है कपड़े, इसको आप पहले लेके आएंगे कपड़े यानी क्लॉथ्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीइंग लगाना, चूँकि ये कंटिन्यूस है। क्लॉथ्स आर बीइंग, और ख़रीद करने के लिए बाय का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप दे देना है, आगे बाय नहीं लगाना चूँकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। नेगेटिव है दूसरा, कपड़े नहीं खरीदे जा रहे, तो वो भी बिल्कुल क्लॉथ्स, और यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट का इजाफा करना पड़ेगा, क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग बॉट। और इसी तरीके के साथ आपने यहाँ पे इंट्रागेटिव भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लिखना पड़ेगा। क्या कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा आर क्लॉथ्स बीइंग बॉट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया है पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन, क्या कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं आर क्लॉथ्स बीइंग बॉट। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किए हैं। अब उसके बाद आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसको आपने सॉल्व करके हमें कमेंट में भेजना है, जिसमें है आर यू ग्रोइंग द सीड, ही इज़ मेकिंग यू फूल, शी इज़ प्लकिंग फ्लावर्स। ये एक्टिव है, इनको आपने पैसिव करना है। उसके बाद 3 यहाँ पे उर्दू में आपको सेंटेंस दिया है, इनको आपने ट्रांसलेट करना है, जिसमें अंगूर खाए जा रहे हैं, क्या चाय बनाई जा रही है, उसको पीटा जा रहा है। यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे उसको पीटा जा रहा है, ये यहाँ पे उसको पीटा जा रहा है, कौन पीट रहा है उसका जिक्र नहीं है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है। तो इन तीनों को आपने ट्रांसलेट करना है और इन ऊपर वाले तीनों को आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव किए। इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर जो भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन को भी आपने दबा देना है। अल्लाह हाफ़िज़।